29 मार्च की रात को जो यहाँ राम मंदिर के सामने दो ग्रुप में झगड़ा हुआ, एफआईआर में दोनों ग्रुप के इक्वल आदमी लिखे हुए हैं कि दोनों ग्रुप में पथरा हुआ, कोई मोटरसाइकिल धक्का किसी को लग गया था, वह झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन बार बार शिकायत आ रही थी कि सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, दूसरे किसी को गिरफ्तार किया नहीं जा रहा है, जबकि एफआईआर में दूसरे ग्रुप का भी जिक्र है। मैं कमिश्नर से मिला, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको ज़रूर देखते हैं। उन्होंने एफआईआर पूरा पढ़ा। हालांकि ये नए कमिश्नर आए हैं, जो पुराने कमिश्नर चले गए यहाँ से, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सब एक्शन का रिएक्शन है। 2014 के बाद से जो सरकार बनी है दिल्ली में, वो सरकार जानबूझकर इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान करके आपस में तफरका पैदा कर रही है। हमारा मुल्क हज़ारों साल से गंगा जमुनी तहज़ीब का मुल्क है, हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमारे मोदी जी ने आने के बाद उनकी हर रोज़ ये कोशिश होती है, पहले गाय बैल के नाम पे कोशिश हुई, जबकि इसी देश के अंदर बहुत सारे स्टेट में आज भी गाय की स्लॉटरिंग लीगल होती है। और मैं ये कह दूं कि गुजरात में जहां इनकी सरकार है, जहां की ये हैं, वहां भी आज आरएसएस के बजरंग दल के लोग खुद ही गाय को वहां से पार करवाते हैं और पैसे लेते हैं। उस पर कितने मुसलमान मार दिए गए। अब लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। पूरे देश में कोई भी मुस्लिम संगठन खुल करके कभी ये नहीं कहता है कि हिंदू लड़कियों को लाके आओ शादी करके मुसलमान बनाओ, लेकिन वो खुलेआम कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, उनको मुसलमान बनाएंगे, और जो ये काम करेगा उसको इनाम भी देंगे। ये खुलेआम कर रहे हैं ये सब एक्शन। ये सब फिर आप पिछले दिनों एक जो है एक लड़का, जो क्या नाम था उसका, उसने जो एक लड़की को काट के फ्रीज में डाल दिया, क्या नाम था उसका, आफ्ताब, पूना वाला। तो आफ्ताब नाम तो मुसलमान के होता है, तो बड़े खुश हो गए लोग, एक मुद्दा मिल गया। पूरे मुल्क में आफ्ताब के नाम से क्या चिराग वही सब मुसलमानों के ऊपर एकदम सारा का सारा बिल मुस्लिम में फट गया, सारे टेलीविज़न में, सारे अखबार में कि मुसलमान ऐसा होता है। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो मुसलमान नहीं था, वो पारसी था। उसके बाद कितने केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें हिंदुओं ने मुसलमानों को मार के फ्रीज में डाला है, सूटकेस में डाला है, हिंदुओं ने हिंदुओं को डाला है। किसी धर्म के लोगों ने किया। ये धर्म पे लाने नहीं चाहिए इस बात को, लेकिन कोई टीवी में नहीं आया, कहीं अखबार में नहीं छप रहा है। तो ये जानबूझ कर के किया जा रहा है। उसके बाद से पूरे महाराष्ट्र में सकल हिंदू समाज विद्रोह रैली निकल रही है, आक्रोश रैली। मैं पूछता हूँ, मैंने सीएम से पूछा, हाउस में बोला, आक्रोश किसके ऊपर है? ये पूरे महाराष्ट्र आक्रोश किस लिए निकल रहा है? जो आपने शुरू किया आफ्ताब पूना वाला, वो तो मुस्लिम था ही नहीं। उसके बाद बहुत सारे हिंदुओं ने भी ऐसा काम किया है, बहुत सारे दूसरे धर्म के लोगों ने किया है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र में 20 से 25 रैलियाँ हुई और ऐसा खुलेआम कानून का मजाक उड़ाया गया है कि मुसलमानों को मार देना चाहिए, इनको देश से निकाल देना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बना देंगे हम, मुस्लिम लड़कियों को लाएंगे, बुर्के वालियों को लाएंगे, न जाने कैसी कैसी बातें की गई। और दरगाह पे जा कर के बंदूक लगा करके मारा गया, धुआं धुआं कर दिया, और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। रैली निकाल कर हमारी मस्जिदों के सामने आकर के डीजे बजा रहे हैं। मस्जिद के लोग कहते हैं मैं प्लीज़ अजान का टाइम हुआ है, तो कहते हैं अजान बंद कर दो, और घुस करके मस्जिद में मौलाना को मारते हैं और जा कर के मीनार के ऊपर गेरुआ झंडा भी लगा दे रहे हैं। मैं समझता हूँ ये सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। जो यहाँ हुआ ना, वो एक्शन का रिएक्शन ही है। रोज़ाना ये करोगे तो आदमी कितना बर्दाश्त करेगा? एक कमज़ोर बिल्ली को शेर दौड़ाता है ना, तो बिल्ली सोचती है कि अब मैं इसके पंजे में आके मर जाऊंगी, एक बार उसको हमला करती है फिर मरती है। तो एक्शन का रिएक्शन होता है। हमने देखा बहुत नाइंसाफ़ी हुई यहाँ पर। इस मुद्दे को मैंने पहले भी असेंबली में उठाया था, और अभी भी जाकर मैं होम मिनिस्टर से मिलूँगा, डीजी से मिलूँगा, कि एक लड़का जो अपने घर में था, दरवाज़ा बंद था और लॉक था, बाहर निकल ही नहीं सकता था, सोसाइटी ने दरवाज़ा बंद करके चाबी रख दिया था, बाहर जा ही नहीं सकता था, उसको गोली लगी है। और उसके बाद जब लगा कि वो मर गया तो उसके नाम एफआईआर में भी उसको डाल दिया गया है। ये नाइंसाफ़ी है। ये हम जाकर सरकारों से बात करेंगे, इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के वकीलों ने बहुत मेहनत किया है, सब बच्चे ज़मानत से आ गए हैं। मैंने आज जाकर कहा है, कमिश्नर से मिला हूँ मैं, कि आप गिरफ्तारियाँ रोक दीजिए आप।
और गिरफ्तारियाँ करेंगे ना तो आप दूसरे समुदाय की भी कीजिए, एक की मत कीजिए। ये नाइंसाफ़ी ठीक नहीं है। बहुत सारी बातें किया, देखिए क्या करते हैं वो। उससे आप कुछ पूछना तो पूछ लीजिए आप। सर, शहर अपने पूरे देश में जिस तरह का माहौल चल पड़ा है, खुलेआम कहा जा रहा है कि देश आने वाले 24 के अंदर हिंदू राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा। आप एक बहुत मजे में सियासतदान है, आपको लगता है सर कि आने वाले जो ऐलानात हो रहे हैं वो देश हमारा हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है? देखिए इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद इनके पतन का दिन आ गया है। इनका जो इनके उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है कर्नाटक से, और मुझे लगता है कि लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, ये नकली फिल्में बनवाते हैं, झूठी फिल्में बनवा कर। ये सरकारों का काम नहीं है। अगरचे कश्मीर फाइल बनाया, कश्मीर में पंडितों के साथ ज़्यादती हुई है, तो उसकी फिल्म बना करके हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम सरकारों का नहीं होता है। सरकारों का काम होता है एक्शन लेना, वहाँ पर जाकर जिन्होंने जुल्म किया है उसे एक्शन लो और उसको छुपाना, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो और लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो। लेकिन ये आदमी खुद ही क्रिएट कर रहा है, ये खुद ही फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब जनता समझ चुकी है। केरला फाइल आई, उसका पूरा भादा फूट गया, क्योंकि केरला में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। केरला में सिर्फ 3 लड़कियों ने धर्म परिवर्तन किया है। 2 लड़की क्रिश्चियन थी, मुस्लिम नहीं थी, उसने वही मुस्लिम बनी है, और 1 लड़की हिंदू थी, वो मुस्लिम बनी है। कितनी लड़कियां मुस्लिम हिंदू बनती हैं? कोई नई बात है क्या? हज़ारों सालों से ये काम होता रहा है कि हिंदू मुस्लिम हिंदू बनता है, हिंदू मुस्लिम बनता है, बन ही रहे हैं। तो अब जनता के दिलो दिमाग में ये बात आ रही है कि जो दिल्ली में सरकार बनी है ये कागज़ की नाव है, डूबने वाली है, और ये बिल्कुल से देश को तबाही के कगार पर खड़ा कर चुकी है। हमें उम्मीद है, हम मायूस नहीं है, लेकिन हम सबको एक साथ खड़े होकर के ना फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। मगर हमारे कुछ भाई ऐसे हैं कि जो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं और आकर के बात करते हैं मुसलमानों की। मेरे पास एविडेंस है, मैं नाम लेकर के किसी को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ ये पैसा मिलता है बीजेपी से। और उनके होम मिनिस्टर साहब कहते हैं यहाँ पर ऐसा खड़ा करो, यहाँ पर ऐसा खड़ा करो, यहाँ ऐसा भाषण करो, और वो कहते हैं मुसलमानों के लिए दर्द दिल में है। ऐसे लोगों से लोगों को होशियार रहना चाहिए। आसिम भाई, कर्नाटक इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी, महाराष्ट्र में अपोजिशन अघाड़ी उनकी जो मीटिंग हो रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि जो है आपका हिस्सा कितना रहेगा? मेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं इस देश से फ़िरका परस्ती ख़त्म करना चाहता हूँ। आप समझ रहे हैं तो भाई जो है महाविकास अघाड़ी जो है सीट के बंटवारे को लेकर जो है कल से जो है मीटिंग शुरू हो चुकी है, तो समाजवादी पार्टी कितना सीट चाहेगी? मैंने कहा ना कि मुझे कोई सीट नहीं मिलेगी चलेगा, पार्टी छोटी हो चलेगा, लेकिन देश से फ़िरका परस्ती ख़त्म होना चाहिए। मैं फ़िरका परस्ती ख़त्म करने के लिए सारी कुर्बानी देने को तैयार हूँ। मैं हर तरह से बीजेपी, और जो लोग बीजेपी का शिवसेना भी, इन्होंने औरंगाबाद का नाम बदल दिया, 3 ही नाम है, बर्दाश्त नहीं होता इनको। इनसे कोई पूछा है सीतापुर नाम कब पड़ा था? मुगलों ने रखा था सीतापुर का नाम, वहाँ पे है आज भी। और उनसे पूछो कि जो है रामपुर किसने कब पड़ा था नाम? रामपुर नाम मुगलों के ज़माने में पड़ा था। उनसे पूछो अयोध्या कब बसा था? मुगलों ने रखा था। हिंदुस्तान नाम किसने रखा था? सब पूरे देश में, यहाँ से ये संपूर्ण भारतवर्ष, अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक का, हिंदुस्तान तक किसके ज़माने में था? यहाँ की जीडीपी क्या थी? 24% थी, आज क्या है? 4% पे है। ये बात करते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंकना ज़रूरी है। मुझे सीट कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी वो जाने दीजिए, लेकिन मैं जितने लोग हैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपना फ़ायदा मत देखो, देश का फ़ायदा देखो। देश रहेगा तो सब रहेंगे। आसिम में महाराष्ट्र में आपका महाविकास आघाड़ी को समर्थन है, इनडायरेक्टली हमने ये समझ लिया है ना। वहाँ समर्थन इसलिए है कि बीजेपी उधर है ना, इसलिए है। और नाराज़गी भी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी इसलिए भी है कि इन्होंने आकर औरंगाबाद का नाम बदला, इन्होंने आकर के उस्मानाबाद का नाम बदला, और बहुत गर्व कर रहे हैं इनको। मैंने कहा कि जब मैंने बार ये शेर पढ़ता हूँ मैं कि पुराने शहरों के नाम बदलने से क्या होगा, नया कोई शहर बसाओ तो कोई बात बने। तुम बनाओ, और योगी जी की अम्मा का, मोदी जी की अम्मा का, उनके अब्बा का, उनके दादा का सब नाम रख दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे पुरखों के नाम को मिटाना, जो इस देश को लूट कर नहीं बल्कि इस देश को सोने की चिड़िया बनाने वाले थे, तो वो जो है उनके नाम को मिटाकर तुम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में रहना चाहते हो। शायद तुम्हारा ख्वाब ख्याल पूरा अब नहीं होने वाला है, बहुत दिन हो गया। सर, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं और यूपी में अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई, वहाँ से आरोप भी लग रहे हैं बीजेपी पे कि वो हत्या को लेकर देश के मुसलमान पे खौफ करने की पॉलिसी, क्या ऐसा अंजाम हो सकता है? ऐसे आरोप भी लग रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, ऐसा है ना कि जो लोग भी बीजेपी को सपोर्ट में हैं, जो मजबूत मुसलमान हैं, जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं,
सेकुलर हैं, ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ आज जो है ना, जो सरकार बैठी हुई है, कहीं न कहीं से उनको तकलीफ़ देने का काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि जो उनके साथ जो हुआ अतीक अहमद के साथ में, देखिए अतीक अहमद के साथ में कोर्ट ने सज़ा दे दिया था उनको उम्र कैद की। कोर्ट उनको पकड़ती, उनको सज़ा देती, उनको फांसी देती, कोई बोलता नहीं, कोई नहीं बोलता। लेकिन जिस तरह से खड़ा करके पुलिस की निगरानी में जानबूझ करके रात को 10 बजे लाना और उनको खड़ा करके मीडिया से बात करने का चांस देना और एक आदमी को मारने के लिए आगे ला कर देना, 44 सेकंड तक गोली चली और पुलिस खड़ी तमाशा देखते रही। मैं समझता हूँ ये खुलेआम देश के अपना कॉन्स्टिट्यूशन का की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इसकी मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया मुखालफत कर रही है। इसका अपोज होना चाहिए और मुसलमानों के साथ तो जुल्म हो ही रहा है, इसमें कौन सी दूसरी बात ये कि अभी जो हाजी जाने वाले हैं पूरे ऑल इंडिया से, महाराष्ट्र में जो है 88,000 रुपये का इजाफी किराया देना पड़ रहा है। आप इसको किस नुक्ते नज़र से देखते हैं? ये ज़बरदस्ती का जो बोझ लादा गया है, जो लोगों की हैसियत नहीं है वो लोग जो है पीछे हट रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है औरंगाबाद के लिए जो है ऐसा किया गया है। देखिए ऐसा है कि पहले हज सब्सिडी ख़त्म की गई। हज सब्सिडी हम भी टैक्स देते हैं, हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं। और उसके बाद जो आज भी कुंभ मेले पे 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ रुपया सरकारें दे रही हैं। जो सरकारें तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए 50-50 हज़ार रुपया एक लोगों को देती हैं। हम भी इस मुल्क के, हमारा भी हिस्सा यहाँ पे है, हमें नहीं मिल रहा। और हमारी चीज़ें जो जहाँ हज पे हम जा रहे हैं उसको महंगा कर दिया जा रहा है और उसका मिनिस्टर बना दिया है स्मृति ईरानी, क्या नाम उनका, हाँ वो ईरानी को बना दिया है। तो वो जो है वो इसकी मिनिस्टर बनी हुई हैं और कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। ऑफिसर बैठे हैं बम्बई में, जो उनसे बात की जा रही है, वो कह रहे हैं मैं उन्होंने भेज रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये महाराष्ट्र का मसला, 88,000 का जो मसला जो खड़ा किया गया, ये महाराष्ट्र का, आप जो है भाई महाराष्ट्र का मसला नहीं है, ये सुनिए ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। इसका फैसला महाराष्ट्र सरकार नहीं करेगी, इसका फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो इसके हज के चीफ ऑफिसर बैठे हैं, मिस्टर याकूब नाम है उनका, उनको मेमोरेंडम दिया जा चुका है। सर 2024 के जो चुनाव आने वाले हैं, कई मुस्लिम नुमा पार्टियां जो मुस्लिम नामों से जानी पहचानी जाती है, क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह की पार्टियां हमारे वजूद में आई और मैदान में आई 2024 में, तो यहाँ के हमारे लोकशाही है उसको नुकसान पहुँचेगा? बहुत बड़ा नुकसान पहुँच गया। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनते बनते रह गई। कहीं 300 वोट से, कहीं 500 वोट से, कहीं 1000 वोट से, कहीं 2000 वोट से, कहीं 4000 वोट से, थोड़े थोड़े लोगों ने। और आप जाइए, सच्चाई ये है कि बीजेपी के पास बहुत फंड है, वो सत्ता में है। उनका जब वो मोदी जी आए थे तो कितना उनके पास बैंक में क्या बैलेंस था पार्टी का, अब कितना 1000 करोड़ आप देख लो। तो ये लोग जो है ना, हमारे लोगों को बुलाते हैं और बिठाते हैं, चाय पिलाते हैं और कहते हैं भाई तुम इस सीट पे खड़े हो जाओ, तुम इस सीट पे खड़े हो जाओ। तो वो बोलता है हमारा पैसा नहीं है। बोले कितना लगेगा? बोले 50 लाख लगेगा। बोले लो हमसे पैसा लड़ो इलेक्शन। आप जाओ बीजेपी के दफ्तर में, शाम को देखना हमारे लोग बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं, पैसा लेते हैं और खड़े होते हैं। 500, 1000, 2000, 4000 वोट काट करके बीजेपी को जिताकर तालियां बजाते हैं। अगर ऐसे ही होगा तो फिर क्या होगा? फिर ये जो मुस्लिम नाम से पार्टियां हैं ना, वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब ने कहा था कि मुस्लिम नाम से कोई पार्टी नहीं बनना चाहिए। अगर आज मुस्लिम पार्टी देश में कोई मजबूत है तो एक पार्टी बदरुद्दीन अजमल की है आसाम में, उनके पास MP ज़्यादा हैं, MLA ज़्यादा है उनके पास। एक पार्टी और है मुस्लिम लीग, केरल में सरकार में रहती है, उनके पास MLA ज़्यादा हैं। लेकिन वो अपने आप को मुसलमानों को लीडर करके पूरे देश में वोट काटने नहीं जाते। कुछ लोग अपने आप को मुसलमानों को लीडर करके जाते हैं और खड़े होते हैं, ज़ीरो होता है, एक सीट नहीं आती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा वोट लेके भाषण करके हमारी जो सेकुलर वोटों को बंटवारा कर देते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। सर एक आखिरी सवाल, यूपी चुनाव जब चल रहे थे तो असद अली साहब ने जो है तो अखिलेश यादव साहब यानी कि आपकी के जो सरबराह हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया था, कहने की पॉलिसी के आप मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं, बहुत से मीडिया में चला। क्या कहेंगे आप बतौर एक जिम्मेदार के? ऐसा है ना कि सभी अन्याय कर रहे हैं सिवाय एक ही की जिसका नाम लिया, वही न्याय कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता में कभी आएंगे नहीं तो न्याय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो चिल्लाते रहेंगे कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और सत्ता ही में नहीं आओगे तो करो कब? वो सबके मुलायम सिंह जी के धोती के नीचे कौन सा नेकर था, चिल्लाते हैं। अखिलेश को क्या, आजम खान को क्या, माँ बहन की गालियाँ क्या कहने किया है? सबसे अच्छी दूध की धुली पार्टी उन्हीं की और कोई पार्टी नहीं। ये मतलब हुआ ना। फिर आखिर में अभी कर्नाटक इलेक्शन के बाद में महाराष्ट्र में क्या होगा?
और सारी जो तो पार्टियां मिलकर भी क्या करेंगी इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जनता बीजेपी से ऊब रही है, ऐसा नज़र आ रहा है। तो लोगों को वोट इकट्ठा, सेकुलर वोट इकट्ठा हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी जो फिरका परस्त पार्टी है वो ख़त्म हो सकती है। सर, आने वाले चुनाव, मेरा लास्ट सवाल, आने वाले चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का भविष्य और औरंगाबाद में कैसा पाते हैं आप? औरंगाबाद में हम कमज़ोर हैं, हम तो खुद ही कह रहे हैं। सदर शहर सदर बाजू बैठे नहीं, हुए। ठीक, हमने हमारी सीटें नहीं हैं ना, हमारे कितने नगर सेवक हैं? कोई नहीं है। तो कितने मिलने हैं? कोई नहीं है। तो मैं कमज़ोरी कहूँगा अपने आप को ना। और हमारा वोट बांटने के लिए कोई और आ चुका है, तो 2 हिस्से में बांट दो, तालियां बजाते खड़े रहो। सर, ऐसा क्यों होता है? मैंने आपको बहुत करीब से देखा हूँ, मैं आपको कम से कम 25-30, ये मैं फ्रैंकली सवाल कर रहा हूँ, आप असम में भी खड़े की आवाज़ उठाते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं, तो क्या वजह है कि मुसलमान आपके साथ एकदम बड़ी तादाद में नहीं आते हैं, एक जोश के साथ, नारों के साथ? आप कुछ बताइए इस अनुभव से। आप सर्वे करा के पूछिए उनसे, ये बैठे हैं लोग, पूछिए क्यों नहीं आते, मैं क्या बताऊँ? अब मैं क्या जवाब दूँ उसका?